संजीवनी नगर थाना अंतर्गत बीती रात प्रॉपर्टी डीलर संजय पटेल के द्वारा जहरीली वस्तु का सेवन कर कांग्रेस पार्षद मनीष पटेल के ऊपर प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए 1 करोड़ रुपए न देने की शिकायत की थी। जहां उपरोक्त मामले को लेकर रविवार शाम 7 बजे कांग्रेस पार्षद मनीष पटेल ने बताया, संजय पटेल ने रमेश काछी से जमीन का सौदा किया और फर्जी एग्रीमेंट कर लोगों से रुपए ले लिए। वहीं भूमि स्वामी को जानकारी लगी तो उन्होंने एसपी ऑफिस में शिकायत की। वहीं उसके बाद आम सूचना के बाद उक्त जमीन खरीदी गई। जब लोगों का दबाव संजय पटेल पर आया कि उनके रुपए वापस किए जाएं, तो उसने उक्त कदम उठाया और नाम मेरा लेकर लोगों से कहने लगा कि मनीष पटेल से रुपए लेने हैं जो दे नहीं रहे हैं। वहीं मनीष पटेल ने बताया कि संजय पटेल से उनका किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है। वहीं संजय पटेल पहले भी लोगों के साथ जमीन के नाम पर धोखाधड़ी कर चुका है, जिसकी पुलिस को बारीकी से जांच कर कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी ये नेशनल हॉस्पिटल से हमारे यहाँ एक सूचना प्राप्त हुई थी 7 तारीख की रात्रि में, एक करीब 11:30 बजे रात में, कि एक संजय पटेल हैं, रामदास पटेल इनके पिता का नाम है, लोधी मल्लक, इनके द्वारा किसी जहरीली वस्तु का सेवन कर भर्ती किया गया है। इस संबंध में हमारे एसआई जो रात्रि में ड्यूटी थी, जिनकी नाइट अफसर में, तो वो विवेचना वो जाकर के बयान लिए थे। तो इनके द्वारा ये बताया गया कि बयान देने की स्थिति में थे, डॉक्टर द्वारा बताया गया। तो उनके द्वारा ये बताया गया कि मैंने कोई प्रॉपर्टी किसी रमेश कुशवाहा से कोई एग्रीमेंट हुआ था, फिर वो प्रॉपर्टी को संजय पटेल और कोई गौतम, इनका नाम ले रहे हैं कि सिद्धार्थ गौतम के द्वारा ये समझौता कराया गया कि चलो प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी। तो कोई केस दायर किया था इसने, तो मैंने केस हाई कोर्ट से वापस ले लिया। अब उसके एवज में इसको कुछ प्लाट या पैसे देने के लिए इनके द्वारा बात की गई, जो अभी तक इनके द्वारा नहीं दिया गया। और वो उसका कहना ये है कि मैं उनसे बोलता हूँ तो कहता है बाद में दे देंगे, अभी देंगे, बाद में देंगे, इस टाइप की बयान जो उसने दिया है, जिस कारण से इसका कर्ज भी बोल रहा है कि मेरे ऊपर कर्जा है। ये सब बातें उनके सामने रखी थी, ये सल्फास की गोलियाँ खाई है, ऐसा बयान दिया है। मनीष पटेल जिनका नाम लिया है, ये शायद पार्षद हैं हमारे क्षेत्र में, इधर गंगानगर से। किस पार्टी? ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। जैसे कि मुझे कल रात में आप ही लोगों सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पता चला कि संजय पटेल जो है उसने जहर खा लिया और वह बोल रहा है कि उसका मेरे से पैसों को लेके लेन देन है, जिसके लिए उसने न्यायालय से केस वापस लिया है। तो यह पूरा उसके द्वारा गलत आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस केस की और जिस जगह की वो बात कर रहा है, लगभग 8 से 10 माह पहले हमारे एसपी साहब और संजीव नगर थाना टीआई साहब और उप पंजीयक साहब, उनके यहाँ जिससे मैंने ज़मीन क्रय की है रमेश काछी के द्वारा, उसके द्वारा उसकी शिकायत की गई थी कि कुछ फर्जी एग्रीमेंट बनाकर वह लोगों से पैसे ले रहा था और उसके बाद वह पैसे लेते जा रहा था। तो जिसकी जानकारी उसको भूमि स्वामी को मिली, रमेश काछी को, तो उसने उसकी कंप्लेन वगैरह की यहाँ एसपी साहब के पास, संबंधित टीआई साहब के पास। और एक और चीज़ सामने आई थी उसी समय कि उसके नाम से एक फर्जी अकाउंट भी खोला गया है, जिसमें रवि पटेल जी द्वारा 40 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं। उस 40 लाख रुपए के आधार पर इनने कोर्ट जाके न्यायालय में केस लगाया था। ये तब की बात है कि जब उसने शिकायत की, उसके बाद ज़मीन की आम सूचना निकली, उसके बाद मैंने ज़मीन क्रय की और जब मैंने ज़मीन क्रय करी और उसके बाद कुछ दिनों बाद ये कोर्ट के माध्यम से कोर्ट में न्यायालय लगाया। इस बीच कभी मेरे क्रय करने के टाइम पर न्यायालय में कोई भी केस नहीं चल रहा था और उसके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वह गलत है। केस उसने वापस जो लिया है, जिसकी जो मुझे जानकारी है, वो सिर्फ इसलिए लिया गया है कि जो शिकायतें हुई थी उस शिकायतों पे आगे जांच ना हो, वह उस माध्यम के लिए उसने यह केस वापस लिया, क्योंकि आज नहीं कल वो मामला सामने आता कि वह उसने गलत काम किया है, जिसके कारण शायद उसको 420 लगती और वह आगे जेल जाता, क्योंकि न्याय होता है हमारे यहाँ। और मैं भी अभी आप लोगों के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि आगे जाके न्याय हो और उसकी जाँच होनी चाहिए। मैंने कोई भी प्लॉट या कोई भी पैसों की बात नहीं की थी। जैसे मैंने बताया कि उसके पहले से ही उसकी शिकायतें थी
जब उन्होंने न्यायालय में केस लगाया है उससे पहले एसपी साहब के यहाँ की भी पावती है मेरे पास, टीआई साहब के यहाँ की भी है, वो फर्जी खाते की भी बैंक में सूचना दी गई थी और उप पंजीयक के यहाँ पर भी जाके आपत्ति लगाई गई थी कि उसकी कोई भी ज़मीन का क्रय विक्रय संजय पटेल के माध्यम से ना किया जाए। हो सकता है शायद कि मैं वार्ड में पार्षद हूँ, जनता की सेवा लगातार करते आ रहा हूँ, ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ। इससे पहले आज तक मेरे बारे में कभी कुछ ऐसी बातें नहीं आई। और मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ आपसे और आपके चैनल के माध्यम से भी बोल रहा हूँ, मनीष पटेल का भी व्यक्तित्व पता कर लिया जाए और संजय पटेल का भी व्यक्तित्व पता कर लिया जाए इससे पहले कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं वो जुआ में लीन है, कहीं कर्जा उसका ज़्यादा हो, कहीं लेन देन का ये वजह भी हो सकती है लोग लेन देन। आपने उनके कल के स्टेटमेंट सुने होंगे। उनका कहने का मतलब ये है कि वह मार्केट से पैसा ले चुके हैं और वो उसके कारण। जी, मेरा प्रॉपर्टी को लेके हुआ संजीवी नगर और गंगानगर में रमेश काजी से मेरा एग्रीमेंट था, तो उसमें मेरा केस लगा हुआ था न्यायालय में। तो मनीष पटेल जी ने मुझे क्या प्रलोभन दिया कि तुम केस वापस ले लो, तो मैं तुम्हारा जो भी मार्केट का जो भी कर्जा है 1,45-50 लाख रुपए क्लियर कर दे रहा हूँ और 5 प्लॉट दे रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या, ये अभी केसेस विड्रॉल करने के बाद मेरे साथ जो रवि पटेल जी, उनका केस साथ में चल रहा है मेरे, उन्हीं के साथ, मतलब मैं दोनों में पार्टनर हूँ। तो इन्होंने मुझे कोई पैसे कुछ नहीं दिया। सोमवार के दिन की बात है, इन्होंने बोला कि मैं तुम्हें पेमेंट और ये करवा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, मैं कोई पेमेंट नहीं कराऊंगा, ना मैं कोई पैसे दूंगा, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा कर लो। और ना ही किसी का, बस वो एक है जिनका पैसा इन्होंने चुकाया, बाकी किसी का नहीं चुकाया। तो और मार्केट से मैंने पैसा उठा के वो मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं, इस वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मनीष पटेल जी जो हैं, वो वर्तमान पार्षद हैं, वो उन्होंने मुझे इसी चीज़ का कहा कि भाई मैं तुम आप केस विड्रॉल कर लो, जो भी पेमेंट है तुम्हारी मार्केट की जो भी है मैं सब क्लियर कर दे रहा हूँ और 5 प्लॉट तो मैं दे रहा हूँ। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मुझे लगभग वो 6-7 लाख रुपए दिए गए, उसके बाद कोई रकम नहीं दी गई है मुझे। तो मतलब ये तो मेरा छोटा भाई अभी 3 महीने पहले एक्सपायर हुआ था, तो उन्होंने 7 लाख रुपये मुझे दिए थे, सिद्धार्थ गौतम जी के यहाँ से उन्होंने दिलवाए थे मुझे पैसे।